निवेश करना एक बुद्धिमत्ता भरा कदम माना जाता है। बाजार में कई तरह के निवेश विकल्प मौजूद हैं, लेकिन निवेशकों के बीच एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। यह निवेश का एक ऐसा माध्यम है जो अनुशासित और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देता है। एसआईपी विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नियमित रूप से कम राशि निवेश करके लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल, मासिक, त्रैमासिक आदि पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है। एसआईपी को आप एक बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट आरडी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है और इसमें रिटर्न अधिक हो सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं। यह एक डिसिप्लिन्ड निवेश प्रक्रिया को दर्शाता है, में बड़ा निवेश और बढ़िया रिटर्न देने में मदद करता है। एसआईपी कैसे काम करता है? एसआईपी में जब आप एक निश्चित राशि निवेश करते हैं तो उस पैसे से फंड हाउस आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स खरीदता है। यह खरीद बाजार की मौजूदा एनआईवी नेट एसेट वैल्यू पर होती है, यानी यदि बाजार नीचे है तो आपको अधिक यूनिट्स मिलेंगी और जब बाजार ऊपर होगा तो यूनिट्स कम मिलेंगी। यह प्रक्रिया रुपये कॉस्ट एवरेजिंग कहलाती है, जिसमें औसत लागत घटती जाती है और जोखिम कम होता है। कंपाउंडिंग का असर भी देखने को मिलता है, जिसमें समय के साथ निवेश का मूल्य बढ़ता जाता है। एसआईपी के प्रकार। एसआईपी के कई प्रकार होते हैं। एक, रेगुलर एसआईपी। यह सबसे सामान्य प्रकार है, जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। 2, फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसमें आप अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निवेश राशि को घटा बढ़ा सकते हैं। 3, टॉप अप एसआईपी। इसमें आप समय समय पर अपनी एसआईपी राशि बढ़ा सकते हैं। 4, पीरियोडिकल एसआईपी। इसमें कोई निश्चित अंत समय नहीं होता जब तक आप स्वयं इसे बंद न करें। 5वां, ट्रिगर एसआईपी। यह एसआईपी बाजार के किसी विशेष स्थिति या लक्ष्य पर आधारित होती है। एसआईपी के लाभ। 1, छोटी राशि से शुरुआत। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप छोटी राशि से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें महज 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यह आम आदमी के लिए निवेश को सुलभ बनाता है। 2, डिसिप्लिन्ड निवेश। हर महीने तय समय पर पैसा कटता है, जिससे निवेश एक आदत बन जाता है। यह अनुशासन निवेश को निरंतर बनाए रखता है। 3, लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न। लंबे समय तक निवेश करने पर एसआईपी में कंपाउंडिंग का प्रभाव काफी अधिक होता है, उन्हें बढ़ता है। 4, रुपये की लागत का औसतन। एसआईपी बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम करता है, क्योंकि आप हर स्थिति में निवेश कर रहे होते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। 5, लचीलापन। एसआईपी में आप अपनी सुविधा अनुसार निवेश रोक सकते हैं, राशि बढ़ा सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। यह लचीलापन अन्य निवेश साधनों की तुलना में अधिक है। 6, टैक्स लाभ। ईएलएसएस के माध्यम से। यदि आप एसआईपी के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। एसआईपी के लिए आवश्यक बातें। 1, पैन कार्ड। निवेश के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। 2, बैंक खाता। एसआईपी के लिए एक सक्रिय बैंक खाता आवश्यक होता है, जिससे ऑटो डेबिट किया जा सके। 3, केवाईसी प्रक्रिया। नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। 4, ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा। आप एसआईपी को ऑनलाइन पोर्टल से भी शुरू कर सकते हैं या किसी एजेंट बैंक के माध्यम से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश करने की रणनीति। 1, लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले तय करें कि आप किस लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर खरीदना आदि। 2, अवधि तय करें। अपने लक्ष्य की समय सीमा के अनुसार एसआईपी की अवधि तय करें। 3, राशि निर्धारित करें। अपने मासिक बजट के अनुसार तय करें कि आप कितनी राशि नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। 4, फंड का चुनाव। अपने लक्ष्य और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार
उपयुक्त म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें। 5वीं, निरंतरता बनाए रखें। एसआईपी को बीच में बंद न करें। उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश बंद करना नुकसानदेह हो सकता है। एसआईपी में जोखिम। एसआईपी म्यूचुअल फंड से जुड़ा होता है और म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करता है, इसलिए इसमें जोखिम तो होता ही है। लेकिन एसआईपी का उद्देश्य यही होता है कि लंबे समय में यह जोखिम न्यूनतम हो जाए। फिर भी निम्नलिखित जोखिम होते हैं। 1. बाजार जोखिम। 2. फंड मैनेजर का प्रदर्शन। 3. अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले फंड में निवेश। 4. कम समय में निवेश छोड़ देना। आम गलतियां। 1. जल्दी रिटर्न की उम्मीद। एसआईपी दीर्घकालिक निवेश है। यदि आप 1 से 2 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो निराशा हो सकती है। 2. बीच में निवेश बंद कर देना। बाजार के गिरने पर घबराकर एसआईपी बंद करना निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है। 3. फंड चयन में लापरवाही। बिना रिसर्च के किसी भी फंड में एसआईपी शुरू कर देना। 4. एक ही फंड में कई एसआईपी। कई लोग एक ही फंड में एक से अधिक एसआईपी करते हैं, जो प्रबंधन को कठिन बनाता है। एक उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और यह निवेश 15 साल तक चलता है। यदि औसत वार्षिक रिटर्न 12% रहा तो आपकी कुल निवेश राशि 9 लाख रुपये होगी, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको लगभग 20 लाख रुपये या उससे अधिक मिल सकते हैं। यह कंपाउंडिंग और रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का प्रभाव है। निष्कर्ष, एसआईपी एक सुविधाजनक, अनुशासित और सुलभ निवेश साधन है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। यदि आप भी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।